हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज में बात कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे स्किंक की एक नई प्रजाति। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये छिपकली की तरह की प्रजाति है। चलिए मिलते हैं। ये एक नई प्रजाति है जो पश्चिमी घाट की, जो वेस्टर्न घाट है आपका, देख सकते हैं, उस श्रेणी में मिली हुई है। और आपको एक चीज़ बताते हैं, पश्चिमी घाट कहीं ना कहीं नई प्रजातियों, नए जीवों की खोज या उनकी उत्पत्ति में एक हॉट स्पॉट के रूप में है, उत्पत्ति स्थल के रूप में सिद्ध साबित हो रहा है। इस पे बहुत सारी कमेटियां भी गठित हो गई इसको संरक्षित करने के लिए। आप ये भी देख सकते हैं बहुत, क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय दृष्टि से, यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इस श्रृंखला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे, देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, तो देखेंगे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। कोई कमेंट, कोई सजेशन तो आप इस नंबर पर टाइप कर सकते हैं। तो देखेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में, अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 दे रहे हैं, यूपीपीसीएस खासकर ये श्रृंखला आप देखेंगे प्री कम मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस से वनडे एग्जाम 2021 देख सकते हैं, सेम चीज़ है, या अदर पीसीएस देख सकते हैं। तो डेली के करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में जाएंगे। आज हम स्किंक की एक नई प्रजाति, तो आप देख सकते हैं स्किंक की एक नई प्रजाति किस तरीके है। तो ये पश्चिमी घाट के स्किंक की एक नई प्रजाति मिली है। तो इसकी प्रजाति के ही लोग या इससे मिलते जुलते इसके भाई बंधु जो होंगे, आप देख सकते हैं, वहीं पश्चिमी घाट में होंगे या भारत के अन्य हिस्सों में पाए गए होंगे। तो देखेंगे पश्चिमी घाट से स्किंक की एक नई प्रजाति मिलती है। तो स्किंक की नई प्रजाति क्या है? पर्यावरण विधि। इस मामले में देख सकते हैं पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों पे आप जाएंगे। पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों से और कौन कौन सी पहाड़ी मिलती हैं ये भी चर्चा करें। दक्षिण भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दूसरा कौन सा है, नीलगिरी कौन सा है। तो इन सभी से पीटी के क्वेश्चन बनते हैं। आप कहते हैं कि क्या हमारा तो समसामयिक ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आ रहा कि यह पता, लेकिन नीलगिरी अब पूछ लिया जाएगा, या वेस्टर्न घाट के बारे में पूछ लिया जाएगा, कैसे फार्मेशन हो रहा है या कैसे बना है, पश्चिमी प्रायद्वीप कैसे बना है। तो आप पश्चिमी घाट को जानेंगे तो उसके साथ आप जान लें कि वेस्टर्न घाट का निर्माण या वेस्टर्न जो प्रायद्वीप है, पश्चिमी जो प्रायद्वीप है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से टूट कर आया, कौन से ऐसे दो हिस्से हैं जो दोनों जुड़ गए, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है, इस चीज़ को जानें। ठीक है। स्किंक की इस नई प्रजाति को सब ड्यूलसेप्स जो है नीलगिरी सेसियंस नाम दिया गया है इसे। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। स्किंक की इस नई प्रजाति में नामों में आप जाएंगे, नीलगिरी एशियंस शब्द नीलगिरी की पहाड़ियों के कारण दिया गया है। तो नीलगिरी एशियंस का नाम इसको क्यों दिया गया है, ऐसा आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कि ये नीलगिरी पहाड़ी में पाया गया था, वेस्टर्न घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया गया, सबसे पहले ये जानेंगे। स्किंक की ये एक नई प्रजाति, शरीर लगभग 7 सेंटीमीटर पतला है, रेतीले भूरे रंग की है, आप ये भी जानते हैं। छिपकली की तरह दिखेगी आपको, ठीक है, लेकिन छिपकली नहीं है, ये भी देखेंगे। हर छिपकली छिपकली हो ऐसा नहीं कह सकते हम। स्किंक एक प्रकार का क्या है, सरीसृप है, रेप्टाइल है, लेकिन है तो रेप्टाइल ही, ये भी जानेंगे। लेकिन सरीसृपों के छिपकली वर्ग के अंतर्गत आती है। तो आप देख सकते हैं इस रेप्टाइल वर्ग में छिपकली के अंतर्गत आती है। और स्किंक के अंग हैं बहुत कम विकसित होते हैं, ठीक है, इसलिए ये रैंक कर चलती है। और ये भी देखेंगे यही कारण है कि मानव इससे इन्हें जहरीली समझकर मार देते हैं, जबकि ये जहरीली नहीं होती हैं, ये भी देख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है पीटी में क्वेश्चन।
कि स्किंग एक बहुत ही जो है जहरीली प्रजाति की है। तो ये भी देख कि ये जहरीली नहीं है, ऐसा साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है, प्रायोगिक रूप से, तभी आपके सामने ये लाया गया है। फैक्ट पीटी में पूछा जा सकता है। आप ये भी जानें कि स्किंग के शरीर काफ़ी चिकना होता है, आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगी, काफ़ी फुर्तीली है। सामान्यतः स्किंग की प्रजातियाँ रेतीले मैदानों में, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। अब रेतीले मैदानों में एक सर्प पाया जाता है जो आवाज़ करता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसका नाम सुने। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, तो ये भी देखें कि जो वेस्टर्न घाट है वो किस तरीके का वहाँ वन है या किस तरीके के वहाँ वर्षा होती है, किस तरीके की ये होगी, तो आप ये भी देखेंगे। तो आप जाएंगे वेस्टर्न घाट तो आपको उष्णकटिबंधीय वन दिखाई पड़ेंगे, वर्षा क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसके साथ ही आप जाएंगे कहाँ, समशीतोष्ण की नीलगिरी पाई गई है, तो इस क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये, इसीलिए आप जाओगे तो देखोगे तो समशीतोष्ण में भी पाई जा रही है, उष्णकटिबंध में भी पाई जा रही है, रेतीले मैदानों में पाई जाती है। तो क्या रेतीले मैदान वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ये चेक करो। नहीं, तो ऐसा कहाँ पाए जाते हैं जहाँ रेतीले मैदान पाए जाते होंगे, तो भारत के अन्य हिस्से हो गए या विश्व के अन्य हिस्सों में कहेंगे बात। स्किंग की पूरी दुनिया में लगभग 1000 देखेंगे तो क्या 602 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से लगभग 62 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत की स्किंग की प्रजाति पश्चिमी घाट तथा भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट के साथ साथ आप जाओगे प्रायद्वीप में नीलगिरी भी है, तो नीलगिरी में ये प्राप्त होती है। आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि स्किंग क्या है, स्किंग का भोजन दीमक, छोटी मोटी जो है मकड़ियाँ, अन्य कीट हैं। ये क्या खाती होगी, तो जैसे अन्य छिपकली क्या खाती है, उसको कीट बहुत पसंद है, मकड़ी खा सकती है या अन्य प्रकार के कीट खा सकती है। जंगल की आग, मानव द्वारा आवास निर्माण, ईंट भट्टे उद्योग, और आप देखेंगे हाँ, तो आप देखेंगे जंगल की आग हो गया, मानव द्वारा आवास निर्माण हो गया, ईंट भट्टा उद्योग हो गया। आर्थिक गतिविधियों के चलते स्किंग प्रजातियां विलुप्त भी हो रही हैं। एक नई प्रजाति मिली है लेकिन अन्य प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। वेस्टर्न घाट में आप पहुँचे तो वेस्टर्न घाट आपको क्या है, भारतीय के 6 राज्य, पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से शामिल करता है या वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये पीटी में क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो अगर आप नहीं जा सकते हैं, तमिलनाडु से नहीं जा सकते हैं, तो आप गुजरात से चलें, तो गुजरात जाएंगे, फिर गोवा आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, गोवा आएंगे, फिर तमिलनाडु फिर कर्नाटक आएंगे, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु इस देखेंगे इस राज्य के, और आप ये भी देखेंगे कि तमिलनाडु और इसके जो है नीलगिरी सीमा कहाँ कहाँ मिलती है। इसके साथ ही ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। तो ये क्वेश्चन भी पीटी में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट कहाँ तक कहाँ फैला है, तो जो है ताप्ती नदी और कन्याकुमारी तक जो है वेस्टर्न फैला हुआ है, जो वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत अलग है, याद रखना, ठीक है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी की जब बात होगी तब हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। और जब हम 2 नदियां हैं जो कहाँ, गुजरात खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, जब हम वहाँ से डिवीज़न नीचे की तरफ आएंगे, कौन सी, एक तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई कौन सी, ताप्ती हो गई, तो उसका डिवीज़न भी इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं उस तरीके से भी। पश्चिमी घाट में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है। भारत का जो मानसून है वो भी दक्षिण पश्चिम है, इसलिए ये भारत में प्रचुर वर्षा वन क्षेत्रों में से है। इस तरीके के वन और कहाँ पाए जाते हैं, आप अन्य देश, अन्य जैसे द्वीप है उन पे नाम ले सकते हैं। ये जैव विविधता यहाँ भरपूर पाई जाती है। पश्चिमी घाट अपने आप में एक हॉट स्पॉट के रूप में गिनित किया गया है। भारत के प्रायद्वीप की जलवायु, इसी के साथ भारत में कितने हॉट स्पॉट है ये भी देख सकते हैं। भारत के प्रायद्वीप की जलवायु को पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण से प्रभावित करता है, ये भी आप किस तरीके से प्रभावित करता है। एक तरफ वर्षा है, ढलान है, तो दूसरी तरफ क्या है, आपको झाड़ियाँ जंगल दिखें, झाड़ियाँ जैसे जंगल दिखेंगे। एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय वन दिखेंगे, एक तरफ आपको जो है रेगिस्तान जैसी झाड़ियाँ, कटीले वन दिखाई पड़ेंगे, जो आपको दिखाई पड़ेंगे, छोटी छोटी घासें दिखाई पड़ेंगी।
तो इसको देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का लगभग संपूर्ण प्रवाह जो अपवाह तंत्र है पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट ही है। अब भी देखेंगे कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, दूसरा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, या कहेंगे पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं इसी कारण क्या है वो पूर्वी घाट की ओर जो है ढलान होने की वजह से कैसा नदियाँ प्रवाहित हैं। दूसरा पश्चिमी घाट की तरफ जो है पश्चिमी घाट ढाल खड़ा है, इसलिए वो क्या है सीधा और सपाट है, गहरा है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या है पोर्ट बनाने में कठिनाई है। दूसरा पहाड़ जैसी स्थिति है तो क्या है बहुत ज़्यादा कटाव नहीं है, सीधे खड़े हुए हैं पश्चिमी घाट, इस कारण भी है। पूर्वी घाट पे जाओगे कटे फटे दिखाई पड़ेंगे, मिट्टी युक्त हैं, इसलिए यहाँ पोर्ट या आसानी से काम किए जा सकते हैं। तो पोर्ट आपको जाओगे तो पश्चिमी घाट की जगह पूर्वी घाट पे और दिखाई पड़ते हैं। आप ये भी देखेंगे ये इसलिए ये मानसूनी हवाओं को अवरोध उत्पन्न कर वर्षा करते हैं। तो पश्चिमी घाट जब एक तरफ खड़े हैं दूसरी तरफ ढाल युक्त हैं, तो खड़े होने की वजह से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो क्या करता है पश्चिमी घाट पे वर्षा करता है। जब वर्षा हो जाती है तो उतरते हुए ढाल पर ये कम वर्षा करते हैं, जिससे वहाँ क्या होता है आप देखेंगे जो जैसे जंगल ज़मीनों में आप दिखाई पड़ती है कि क्या है थोड़ी बहुत झाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगे, थोड़े बहुत क्या है पेड़ दिखाई पड़ेंगे, घास दिखाई पड़ेगी, थोड़ी बहुत क्या है नदी या उनके वो दिखाई पड़ेंगे, तालाब वालाब दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर एक और बनी है, तो एक गाडगिल समिति बनी थी, दूसरी कस्तूरी रंगन समिति बनी थी। इसका गठन किया गया था 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन आपको दिखाई बांटने का इन्होंने सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने जोन बनाने का सुझाव दिया था। ये भी पूछा जाएगा कि अतिरिक्त समिति का अन्य सुझाव क्या था। ठीक है, अन्य सुझाव भी इन्होंने दिए थे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी याद आपको या होना चाहिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इसके तहत पश्चिमी घाट जो है पारिस्थितिकी प्राधिकरण जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी बनाने का गठन किया जाए, इन्होंने इस तरीके की बात की थी। और आप ये भी देखेंगे भारत के पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक समृद्ध हॉट स्पॉट है, यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता और कौन हॉट स्पॉट में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में, ये भी याद रखें। ठीक, दूसरा नीलगिरी आप जाएंगे तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित एक पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है जो जिसका कुछ हिस्सा कर्नाटक और केरल में भी आता है। तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी पूछा जाए कितने राज्यों में है तो आप जाओगे तो बताओगे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है तमिलनाडु में आती है, या इसका ज़्यादातर एरिया तमिलनाडु में आता है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, तो आप देखोगे तो दूसरा जिसकी ऊंचाई जो है 2637, आप इसे याद रखें बहुत मायने नहीं रखती है ऊंचाई। आप 1986 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है। तो आप देख सकते हैं यूनेस्को द्वारा ये प्रोग्राम 1986 में चलाया गया था। तो आप देखेंगे सबसे पहले नीलगिरी को ही शामिल किया जाता है। ये भी देखेंगे 86 में जब प्रोग्राम शुरू होता है तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। वनस्पतियों और जीवों की समृद्धि नीलगिरी बायोस्फीयर भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जीव मंडल भंडार है। आप जाओगे नीलगिरी पे तो नीलगिरी पे आपको क्या है एक बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत अच्छी जलवायु है, आप घूम के भी आ सकते हैं, ऊटी ऊटी घूम के आइए। आप जाइए इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख स्थानीय आदिवासी समूह जाओगे तो आप ये भी दिखाई पड़ेंगे। इसमें आप जाओगे स्थानीय आदिवासी समूह मतलब ट्राइबल, पीटी से क्वेश्चन पेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चाहे यूपी हो चाहे यूपीएससी हो। तो यहाँ की जो आदिवासी या ट्राइबल समूह में आप जाओगे तो बडगा हुआ, टोडा हुआ, कोटा हुआ, इरुल्ला हुआ, कुरुम्बा हुआ, पनिया हुआ, अदियान हुआ, अल्लार हुआ, मलयान हुए, ये सभी आदिवासी समूह हैं। आपको बाकायदा रटे होने चाहिए क्योंकि फैक्ट है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, बाकी तो सभी छोड़ दीजिए। जब कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है तो मान लीजिए हर एग्ज़ाम पूछ सकता है आपसे। तो बडगा, टोडा, कोटा, इरुल्ला, कुरुम्बा, पुनिया, अदियान, अल्लार, मलयान इस पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय पार्कों को भी देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, ठीक, और जैविक उद्यान क्या होते हैं, इनको भी डिफाइन कीजिए। तो आप जाओगे तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों में जाओगे तो पहला है मधुमलाई, दूसरा है मुकरथी, बांदीपुर, नागरहोल,
शांति घाटी, एरालम वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आप इसको बताइए, मधुमलाई, मुरकंती या मुकुर्थी ये किन राज्यों में हैं? क्योंकि हमने तो नीलगिरी की बात कर दी, अब आपको या वेस्टर्न पर्वत घाट की बात कर रहे हैं। इसमें आपको जाना है ये किन राज्यों में है, ये आप देखें। और इसके साथ ही आप जाओगे, आपको जैसे बहुत सारे हैं कि अलग अलग राज्यों में ये पाए गए हैं, अलग अलग जीवों के लिए स्पेसिफिक किए गए हैं, ये भी देखेंगे। जैसे शांति घाटी में जाओगे कुछ और स्पेसिफिक होगी, ऐसा नहीं कि सभी जातियां नहीं, सभी जीव जंतु मिलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक कि बांदीपुर जाओगे तो आपको किसी और के लिए मिलेगा, एरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जाएंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप घूम कर इनका पता लगाएं तो आपको देर तक याद रहेगा और आपको हमेशा रहेगा याद। तो इसी बहाने आप भारत के भी दर्शन कर लेंगे। तो मधुमलाई है, मुकुर्थी है, बांदीपुर है, नागरहोल है, शांति घाटी है, एरालम वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक तो होता है ख़त्म। अब आइए क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि आप इस मत से सहमत हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, आप भली भांति परिचित हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जहाँ एक तरफ प्रजातियों के अस्तित्व पर क्या है, खतरा मंडरा रहा है, प्रजाति मनुष्य भी है, ठीक, तो मनुष्य पे भी खतरा है, वहीं दूसरी तरफ नई नई प्रजातियों की खोज भी हो रही है। आप देखोगे, तुम कहोगे कि ऐसी तो कोई मनुष्य की प्रजाति नहीं मिली, तो ज़रूरी है मनुष्य की प्रजाति, मनुष्य की तो प्रजाति पहले ही खोजी जा चुकी है। अब अन्य प्रजातियाँ बची हैं जो क्या है, बोल नहीं सकती, रेंग सकती हैं, दौड़ सकती हैं, लेकिन क्या है, पेड़ों पे रह सकती हैं, जंगल में रह सकती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, सुकोमल हैं मानव की अपेक्षा, ठीक है, मानव थोड़ा ज़्यादा कठोर है। तो देख सकते हैं नई नई प्रजातियों की खोज भी हो रही है। क्या ये नई प्रजातियां ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय दृष्टि में संतुलन बैठा पा रही हैं? आप इसे चर्चा कीजिए, ठीक है। इसके संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय प्रायद्वीप का संपूर्ण अपवाह तंत्र लगभग पश्चिमी घाट से प्रभावित होता है? चर्चा यहीं से क्वेश्चन आपको, क्या यह भारतीय पर्यावरण में किस तरीके का संतुलन स्थापित करने में सहायक है? आप चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए, चर्चा कीजिए, जो करना चाहें आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? हॉट स्पॉट कोई ऐसा मत समझना कि गर्म स्थल है, या ऐसा मत समझना कि कोई मतलब कोई ऐसा मनोरंजन स्थल है। हाँ, टूरिस्ट प्लेस के रूप में आपके लिए साबित हुए हैं सही, लेकिन ग्रीनरी युक्त होंगे हॉट स्पॉट। ऐसा मत समझना कि जो हॉट समझते हो वही सब हॉट है। तो हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? जाग्राफिकल दृष्टि से आप हॉट स्पॉट को समझना, इकोलॉजिकल दृष्टि से हॉट स्पॉट समझना। तो हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? यह पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार लाभदायक हैं? इस क्रम में पश्चिमी घाट की चर्चा कीजिए। तो आप इसको लिख डालिए, पश्चिमी घाट भारत में बता देना कितने जो है हॉट स्पॉट हैं, कौन कौन सी संकल्पनाएँ हैं, या विश्व के भी बता सको कितने संकल्पों में भारत में कितने पाए गए हैं, वो बता डालना। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक प्रजाति के बारे में जाना, वेस्टर्न घाट के बारे में जाना, कुछ आदिवासियों के बारे में जाना, कुछ राष्ट्रीय पार्कों के बारे में जाना, कुछ नीलगिरी के बारे में जाना, तमिलनाडु के बारे में जाना, किन राज्यों में है, नदियाँ, और आप देख सकते हो नहीं बताएंगे कि कहाँ से क्या निकली हैं। जो प्रायद्वीप की भारत की नदियाँ हैं अधिकतर कहाँ से हैं? वेस्टर्न घाट से उद्गम स्थल है। आप चले जाइए जहाँ से भी, सब ढलान की वजह से अरब की खाड़ी, अरब सागर में भी गिरती हैं, लेकिन उनकी लंबाई कम है, ठीक, लेकिन अधिकतर लंबी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई नज़र आएंगी, ठीक। आप देखिए, मैप उठा के चेक कीजिए, चर्चा कीजिए, हमें भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।